24th की करंट अफेयर्स लेके आज हम दोबारा आ गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और आज के दिन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो हमने बहुत टाइम से डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि 2 दिन हमारी क्लास नहीं थी तो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं, आपका थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कि ऑन विच डे द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिसको लिया गया है अर्थ डे सेलिब्रेट करने का, बिकॉज हम यही जानते हैं कि आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम फेस कर रहे हैं दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और जितने भी अर्थ डे में चीज़ों को फोकस किया गया है वो किसके लिए किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 पे मेन फोकस है, और जितने भी अब डे सेलिब्रेट हो रहे हैं विच आर रिलेटेड विद द नेचर, उसमें यही चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। कौन सी वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो तो बड़े ही बड़े, मतलब जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं वो तो हम अचीव करें ही करें, साथ में हमारे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, उनको भी क्या किया जा सके, उनको भी कंट्रोल किया जा सके बाय सेलिब्रेटिंग द डिफरेंट डेज। ठीक है, तो आपका वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन सेविंग आवर मदर अर्थ। इसकी थीम इंपॉर्टेंट आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस? द थीम ऑफ दिस इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या इसकी थीम थी? इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, कि हमें हमारे प्लैनेट पे क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए फॉरवर्ड टू सेव आवर प्लैनेट। क्या करने के लिए? हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए, अपने प्लैनेट को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेट ऑन अ ट्रैक टू बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट विद 100% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये कौन सी स्टेट है? केरला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो ये प्लान कर रही है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं वो विद इन 2 and 3 years पूरे गवर्नमेंट व्हीकल जो है वो कैसे हो जाने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाने चाहिए। एंड द स्टेट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी देश की पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जहां पे सभी गवर्नमेंट में जो व्हीकल्स होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी ओन स्टार स्पोर्ट हैज साइंड whom as its latest ब्रांड एम्बेसडर। तो जो आपका वॉल्ट डिज्नी कंपनी है उसने किसको जो है अपना एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऋषभ पंत। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, दैट इज अ ऋषभ पंत। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है ना, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी में जो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं सेंसर भी आ जाता है, कॉपीराइटिंग, सॉरी, ठीक है, क्या आ जाता है? कॉपीराइटिंग भी आ जाता है कि हाँ अगर आपने किसी का मटेरियल लिया है तो नहीं चोरी करना, क्योंकि वो भी एक तरह की चोरी है। ठीक है, तो ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। कब किया जाता है? 21 अप्रैल। और इसमें जो मेन फोकस है इस टाइम का वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे का, वो किस चीज के लिए? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, क्या चीज है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बात करी 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे एजेंडास पे इस टाइम फोकस है, और वो आपके टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया गया है। Who has been appointed as a new chairman of the National Technical Research Organization? NTRO का नया चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अरुण सिन्हा। व्हाट इज द राइट आंसर? अरुण सिन्हा इज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जियो सिनेमा, अ डिजिटल स्ट्रीमिंग। जियो सिनेमा जो डिजिटल स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग मतलब जो अब लाइव स्ट्रीम करते हो गेम्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, प्लेटफॉर्म, उन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रोहित शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जियो सिनेमा
हैज मेड द रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पीछे भी हमने एक ब्रांड एम्बेसडर किए। ठीक है, तो ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, स्पेशली जो इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े होते हैं, जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द दैट इज अ BEML। ठीक है, BEML के बारे में मैं आपको बताऊंगी, पहले आपने बताना है कि न्यू चेयरमैन जो है इसके कौन बने हैं। दैट इज रिलेटेड द न्यू चेयरमैन इसके बने हैं बेटा, दैट इज शांतनु रॉय। कौन बने हैं? शांतनु रॉय। और यहाँ पे भारत अर्थ मूवर्स है, इसको पहले भारत अर्थ मूवर्स बोलते थे, अभी BEML इन शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एक कंपनी है बेटा, जो हैवी इक्विपमेंट्स फॉर्म करती, जैसे कि आपके अर्थ मूविंग के साथ है रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड माइनिंग। इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज बेंगलुरु में है। और ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है। तो आपके लिए ये वाले पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये वैरायटी ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है और बेटा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एंड BEML जो है एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि who was the deputy prime minister of Britain who has resigned from his post on 31st of April। तो वो जिन्होंने बेटा ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ब्रिटेन की हालत आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कैसी कंडीशन वहां पे होगी है। दैट इज डोमिनिक, ठीक है ना, रैब, दैट इज अ डोमिनिक रैब। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज अपॉइंटेड द कायजाद वारूचा एज अ डिप्टी MD ऑफ द भागेश्वर जवेरी एज अ एग्जीक्यूटिव विद इफेक्ट फ्रॉम द 19 अप्रैल 2023। ठीक है, तो कौन से बैंक ने वो अपॉइंट किया है बेटा? HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने हैज अपॉइंटेड द जायद बारूच एज अ डिप्टी MD एंड द भागेश जेवारी एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं, एक जो है उनका वो डिप्टी MD बने हैं और दूसरे जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और कौन से बैंक के बने हैं? दैट इज HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच IIT इज गोइंग टू सेट अप द इंटरनेशनल कैंपस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ज़ंज़ीबार इन तंजानिया। तो तंजानिया ज़ंज़ीबार में कौन सी ऐसी IIT है? दैट इज IIT मद्रास, जो अपना एक इंटरनेशनल कैंपस जो है वो क्या करने जा रही है? सेट करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आपको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड 20 अप्रैल 2023 को किसने लॉन्च किया? दिस इज लॉन्च बाय केरला। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन पे क्या किया जाएगा? उन पे ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। ठीक है ना, और है क्या वो 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड। ठीक है, 20 अप्रैल 2023 को। और वैसे भी आपको पता है आज 24 अप्रैल है एंड टुडे इज अ नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है ना, नेशनल पंचायती राज डे में आपको पता ही है कि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इट वॉज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट्स टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन। ये 73rd अमेंडमेंट से हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल पंचायत डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian American has been appointed as in US? That is कौन है वो? That is राधा अयंगर। ठीक है, ऑप्शन वे राधा अयंगर जो है वो इंडियन अमेरिकन है जो अपॉइंट हुए हैं डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस इन US। ग्रेट अचीवमेंट है और क्वेश्चन भी आ सकता है। नो डाउट कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वहीं के सिटीजन्स हैं। ओके, इसकी सेटिंग नहीं हुई क्वेश्चन की, बट परहैप्स आपको विजिबल होगा ये क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट लॉन्च द कोएलिशन ऑफ द कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट द मेरीन लिटर। ठीक है ना, तो मेरीन सी के किनारे जो गंद फंद पड़ा होता है उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे किस चीज पे फोकस किया जाएगा? इस पे फोकस किया जाएगा कि जितने भी सिटीज जो भी
मैराइन मतलब सी के साइड में सिटीज आती हैं, ठीक है, तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगी। जो जिस पॉल्यूशन में अगर हम देखा जाए कितना प्लास्टिक, मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो सी के साइड में जमा हो गया, उसी के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है, कोएलिशन ऑफ द कोस्टल सिटीज फॉर द मैराइन लिटर, जितना भी वहां फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड अ नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। है क्या चीज है बेटा, ये है नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, कि हमारे नेशनल किस देश में, क्योंकि आपको पता है कि वी आर इस बार अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कितनी ज्यादा गर्मी जो थी वो इंडिया में देखने को मिल रही थी, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, बिकॉज अभी एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ, ठंडी से एकदम मतलब विंटर से समर अभी स्टार्ट ही हुई और इतनी हीट वेव्स थी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं है। इसी के लिए ये नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है कि कहाँ पे हम ज्यादा वनरेबल है, हमारा क्लाइमेट डिटीरियोरेट हो रहा है, उसके क्या क्या इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस। ओके, कौन सी कंट्री ने 1 मिलियन मील्स एंडाउनमेंट कैंपेन लॉन्च किया है? कैंपेन का नाम क्या है? द नेम ऑफ द कैंपेन इज 1 बिलियन मील्स एंडाउनमेंट कैंपेन, ठीक है। सो दिस इज लॉन्च बाय यूएई, बट यूएई के साथ में ये और भी कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया है। स्पेशली इसको लॉन्च करने का एक ही मतलब था, बिकॉज आपको पता है अभी रमजान का पूरा महीना चल रहा था, अभी ईद की अभी आपको हॉलीडे थी पीछे जैसे, तो उसमें ये फूड दिया जाए जहाँ पे फूड शॉर्टेज है, सो दैट इनके आपके जो रमज़ान का मंथ है उसमें कोई भी इंसान जो है वो भूखा ना रह सके, जितनी हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है वो करवाई जाए फूड शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हैज सिग्निफिकेंट लीप, मतलब हमने बढ़त ली है किस चीज में? वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें हम 38 पोजीशन पे आ गए आउट ऑफ 139 कंट्रीज। कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं? 39 पोजीशन पे। लास्ट टाइम हम 2014 में हम 54th पोजीशन पे है, एंड यू कैन सी कि हमने कितनी ज्यादा लीप लेके 2022 का भी इंडेक्स जो है वी रीच्ड ऑन द 38th पोजीशन। इन विच इंडेक्स? इंडेक्स इज अ लॉजिस्टिक, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड लॉजिस्टिक का आप समझ ही रहे हैं, लॉजिस्टिक का तो मतलब ये है ना कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिन सर्विसेज की जरूरत होती है। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखें कि इंडेक्स में क्या क्या चीजें बताई जाती है कि व्हाट इज द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आप ये देख सकते हो कि एक बेंचमार्क टूल है, मतलब ये बताता है कि क्रिएट टू हेल्प अ कंट्रीज आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दे फेस इन द परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेड लॉजिस्टिक, और मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन है या जो मतलब रेलवेज है या गोडाउन स्टोरेज या जो भी आपकी शिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया जाता है, एंड व्हाट स्टेप्स दे कैन डू टू इंप्रूव इट। तो इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वर्ल्ड बुक and copyright day is observed on which date? That is April 2023 every year, ठीक है ना। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइटिंग डे, कॉपीराइटिंग मैंने अभी आपको पीछे भी एक बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी कॉपीराइटिंग के साथ ही रिलेटेड है, बट दिस इज स्पेशली एक तो वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइटिंग, किसी के मटेरियल को आपको चुराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अपना ही मटेरियल होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। तो इसकी इस बार की थीम थी वो क्या थी? इंडिजिनस लैंग्वेजेस। आपने ये याद रखना है कि दिस टाइम द थीम वाज इंडिजिनस लैंग्वेजेस। क्या थीम थी इसकी? इंडिजिनस लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड बुक डे एंड द कॉपीराइटिंग डे, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर द पीस, ये 24 अप्रैल मींस आज सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या चीज है ये? दिस इज द इंटरनेशनल डे फॉर द मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर द पीस। इसका आप समझ रहे हो कि कितने सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को हम बड़े डिप्लोमेसी से और शांति से सुलझाएं ताकि सबकी प्रॉब्लम्स को सुन पाए और उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो बेसिकली इसका मेन मोटिव ही वही है कि पीसफुली जो है कंट्रीज के जितने भी इश्यूज हैं उनको क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन शायद वो लीव कर दिया है, उसको एक बार हम पीछे देखते हैं मुड़ के मैंने, ठीक है।
हाँ जस्ट वेट, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बट क्वेश्चन थोड़ा छूट गया. लेट अस मूव. कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना. ओके अब डोंट नो विच क्वेश्चन वाज दिस. चलो इसी के साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और एक और वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाली है, दैट इज़ रिलेटेड विद द इम्पॉर्टेंट सीक्रेट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. ज़रूर देखिएगा उसको. थैंक यू सो मच.